हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखेंगे 32 साइज में कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेना है। बैक साइड से हम इसकी मार्किंग करके कटिंग करेंगे ताकि जब हम इसकी सिलाई करें तो आसानी हो। जितनी विड्थ में हमें फैब्रिक लेना है अच्छे से बिछा लेना है। इस तरह से अच्छे से मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है। अब एक स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे फैब्रिक को सीधा करने के लिए। यहाँ की कटिंग कर लेना हमें। अभी चेस्ट की, कमर की और हिप की यहाँ पे नाप लगानी है। चेस्ट की नाप 7.25 इंच में मैंने चेस्ट की नाप लगाई है। 14 इंच पे मैंने कमर की नाप लगाई है। 21 इंच पे हम हिप की नाप लगा के तीनों निशानों को स्केल की सहायता से ड्रॉ कर लेना है। तीनों निशानों की मार्किंग अच्छे से कर ली है हमने। लेंथ कितनी लेनी है? लेंथ हमें 36 इंच की कुर्ती बना के रेडी करनी है। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अच्छे से हमें मार्किंग कर लेना है इस तरह से स्केल की सहायता से निशान लगा के। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर हमें हाफ कॉलर नेक बनाना है। 7.5 इंच पे शोल्डर लेंगे। अब हमें चेस्ट की साइड्स भी हमें 1 इंच डाउन करके निशान लगाना है। 6.5 इंच में निशान लगा लेना है और स्केल की सहायता से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। नेक की विड्थ कितनी लेंगे? 3 इंच की नेक की विड्थ लेंगे। आप चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 2.25 इंच भी ले सकते हैं। अब हमें शोल्डर डाउन करना है। 1 इंच पे हमें शोल्डर पे निशान लगा के तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से शोल्डर डाउन करना है हमें। फ्रंट में हमें नेक बनाएंगे, डीप में बैक साइड में हाफ कॉलर बनाएंगे। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। चेस्ट की साइज है 32 साइज। 32 को 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। 8 इंच में हमें 2 इंच प्लस करके लेना है। 10 इंच की मार्किंग कर लेनी है हमें। 2 इंच हमें मार्जिन के लिए। अब हमें कमर की नाप लगा लेनी है। कमर की नाप है 28 इंच। 28 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 7 इंच की यहाँ पे फिटिंग की नाप होगी। 2 इंच मैंने लिया एक्स्ट्रा। 9 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। अब हमें हिप की साइज की नाप लगानी है। हिप की साइज है 34। 34 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 प्लस 2 इंच लेंगे। 10.5 में निशान लगा लेना है। तीनों मार्किंग अच्छे से हो चुकी है। अब हमें स्केल की सहायता से तीनों निशानों को अच्छे से मिला लेना है इस तरह से। बॉटम के घेर की नाप लगानी है। बॉटम का घेर हमें टोटल बनाना है 18 इंच की घेर बनानी है। उसका हाफ हुआ 9 इंच। 9 इंच भी हमें निशान लगा लेना है और 1.5 इंच हमें प्लस लेके निशान लगा लेना है। अच्छे से स्केल की सहायता से हिप की लाइन तक मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है हमें। अब हमें हार्मोल की गोलाई कैसे देंगे? हार्मोल की साइज को हाफ करेंगे। 1.25 इंच में बैक साइड का नाप लगाते हुए निशान लगा लेना है हार्मोल की गोलाई देते हुए। फ्रंट की गोलाई कैसे देंगे? हाफ इंच अंदर से निशान लगाते हुए हमें 1 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से गोलाई का शेप दे लेना है। ये फ्रंट की गोलाई हो चुकी है हार्मोल की। और ये पहले जो मैंने निशान लगाया है वो है बैक साइड के हार्मोल की। अच्छे से मार्किंग की हुई है, उसी पे कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे शोल्डर को डाउन करते हुए हमें कटिंग कर लेना है। बैक साइड की हार्मोल की कटिंग करते हुए इस तरह से कटिंग करना है हमें। फ्रंट पार्ट रेडी है।
हमें बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को बिछा लेना है अच्छे से। फैब्रिक को हमें साइज टू साइज बिछा लेना है अच्छे से। फ्रंट पार्ट है उसको अच्छे से रखना है हमें। फोल्ड की साइड फोल्ड को रखते हुए, ओपन की साइड ओपन को रखते हुए इस तरह से हमें बिछा लेना है। ऊपर की साइड से हमें 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। हाफ कॉलर में हम नेक बनाएंगे। मार्किंग पर हमें ड्रॉ करते हुए निशान लगा लेना है इस तरह से। अच्छे से निशान लगा लिया है। अब हमें कटिंग कर लेना है। 1/2 इंच में जो मैंने निशान लगाया है ऊपर की साइड से इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। बैक साइड के पार्ट की इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। फ्रंट में हम आर्म होल बाद में कटिंग करेंगे। पहले हमें बैक साइड के पार्ट को रेडी करना है कटिंग करके। बहुत ही फिनिशिंग से मैंने बैक साइड के पार्ट की कटिंग की है। अब हमें सेंटर में छोटे छोटे कट लगा लेना है दोनों पार्ट में, ताकि जब हम कॉलर और नेक अच्छे से अटैच कर सके। सेंटर टू सेंटर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें फिटिंग की नाप की यहाँ पे जो निशान लगाया हुआ है छोटे छोटे कट भी लगा लेना है, ताकि जब हम इसकी फिटिंग करें दोनों कट को मिलाते हुए आसानी से हम इसकी सिलाई लगा सके। अब हमें हार्मोल की जो फ्रंट में गोलाई का शेप दिया हुआ है अच्छे से यहाँ की कटिंग भी कर लेना है। दोनों पार्ट रेडी है फ्रेंड्स। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की अच्छे से कटिंग हो चुकी है। अब हमें स्लीव की कटिंग करना है। स्लीव के लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है। फोल्ड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, ओपन साइड साइड से है। फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक निशान लगाया है, दूसरा निशान मैंने 1.5 इंच पे लगाते हुए निशान लगाया है। अब हमें 18.5 इंच पे निशान लगाना है, ताकि 1/2 इंच ऊपर अटैच होने में चला जाएगा शोल्डर को और स्लीव को, और 18 इंच टोटल हमें लेंथ चाहिए। अब हमें विड्थ कितनी चाहिए, विड्थ की नाप हमें चेस्ट का 4th भाग लेना है। चेस्ट साइज है 32 को हमें 4 में डिवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं इंच टेप को मैंने 4 भाग में बांट लिया है। 8 इंच में निशान लगाना है। 3 इंच अंदर की साइड से डाउन करते हुए निशान लगा लेना है गोलाई का शेप देने के लिए। स्लीव की गोलाई हमें इसी तरह से देनी है। बॉटम के लिए मोहरी कितनी चाहिए, बॉटम की मोहरी हमें 9 इंच की बनानी है। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। स्लीव के लिए गोलाई का शेप देने के लिए 1.5 इंच में निशान लगाया है। 1 इंच में ऊपर की साइड से निशान लगाते हुए गोलाई का शेप दे लेना है। अच्छे से शेप पट्टी से हमें दोनों निशानों को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। एक पार्ट कंप्लीट है। इस तरह से हमें तिरछी कटिंग करना है, ताकि जब हम इसकी फोल्डिंग करें तो आसानी हो। एक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, अच्छे से कटिंग कर लेना है। इसी पार्ट को रखते हुए दूसरा पार्ट भी हमें कटिंग करेंगे। अब हमें बचे हुए फैब्रिक को इसी तरह से फोल्ड में बिछा लेना है। एक स्लीव कट है, दूसरी स्लीव को भी इसी तरह से हमें रखकर कटिंग कर लेना है। आसानी से मैंने दोनों स्लीव की कटिंग कर ली है। फ्रंट में 1/2 इंच हमें डाउन करते हुए इस तरह से गोलाई का शेप दे लेना है। ये फ्रंट में हमें स्लीव को जोड़ने में काम आएगा फ्रेंड्स। एक पार्ट में मैंने अच्छे से स्लीव में गोलाई का शेप देते हुए कटिंग कर ली है। इसी पार्ट को अच्छे से बिछा लेना है।
गहराई में हमें फ्रंट पे इस तरह से गोलाई दे लेनी है। सेब पट्टी से हमें दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से निशान लगा लेना है फिटिंग की नाप का। दोनों पार्ट कंप्लीट है फ्रेंड्स। 32 साइज की कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में शेयर की है फ्रेंड्स। थैंक यू वॉच माय वीडियो।